लगभग 200-300 लोग वहाँ घायल हुए हैं, जिसमें कि पुलिस वाले, महिला पुलिस, वहाँ नगर निगम में काम करने वाले लोग, वर्कर, वहाँ के ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे, उनको मारा गया। प्लस में 5 लोग का डेथ हुआ। तो उनका जो विजन है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, उसके तहत ही वो आगे बढ़ रहे हैं। मदरसा और मजार इसलिए दिख रही है क्योंकि वो जमीन लैंड जो थी वो खेती करने के लिए दी गई थी, वो किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दी गई थी। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था तो कोई बात नहीं। तो ना इसको लैंड जिहाद भी कहते हैं, यानी जमीनों का अतिक्रमण कर कर जो है भारत पर कब्जा करना। ये बांग्लादेश और रोहिंग्या भारत के नागरिक थोड़े हैं, हम इनको क्यों स्वीकार करें? तो ये लोग जहाँ से आए थे उनको वहाँ भेजना है। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण रोकने गई प्रशासन को भारी हिंसा का सामना करना पड़ा। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि हल्द्वानी वाले मुद्दे पर उनकी क्या राय है। आपका नाम क्या है? रौनक मालाकार। तो हल्द्वानी हिंसा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल जो परसों वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो सारा ना एक बात की पुष्टिकरण जो होती जा रही है वो यही है कि जहाँ पर भी ये लोगों की संख्या एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर जाती है, वहाँ पर इनको जो है केवल अपने राज्य और कोई संविधान और किसी भारत के और राज्य के किसी कानून को इन लोग नहीं मानते। ठीक है, जहाँ तक बात रही वहाँ जो कुछ भी हुआ ये कुछ नया नहीं है और पहली बार नहीं। वहाँ पे 2007 में भी ऐसा ही हुआ था और एक समय पे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कितनी जल्दी ये सब हो रहा है। यानी कि उन्होंने सरकार ने नोटिस जो है उनको दिया, 1-2 दिन पहले दिया नोटिस दिया और इतनी जल्दी कहते पेट्रोल पंप तैयार कर लेना, पत्थर तैयार कर लेना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, और पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पेट्रोल जब कहते हैं इतना महंगा आ रहा है तो कहाँ से ला रहे हैं पेट्रोल? ये और पत्थर इतने कहाँ से इकट्ठा कर ले रहे हैं? तो सारे ऑर्गेनाइज्ड में क्राइम हो रहा है, सारा ये प्लानिंग के तहत जो है ये भारत को आगे गज़वा हिंद की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि इनका एक टारगेट ही है कि भारत को पूरा मुस्लिम रूल बनाना है। उसी के तहत आप देखते हैं कि उत्तराखंड में होता है, फिर यूपी में भी हुआ है और दिल्ली में 2020 में दंगे। मतलब ये जो सारा ये इनके षड्यंत्र के तहत ही सारे विशेष समुदाय के लोग करते रहते हैं। मतलब प्लानिंग थी ये? सारी प्लानिंग थी। ठीक है, जैसे कि हमको एक डॉक्यूमेंट में मिला था पीएफआई का, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको सरकार ने एक बैन कर दिया है। उनका विजन ही यही था कि 2000 और था क्या है, हालांकि वो बैन हो गई हो, पर वही वाली बात है ना कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल देना। ठीक है, बस वो पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन बैन हुई है, उसके अलावा तो बहुत सारी चालू हुई है। ठीक है, तो उनका जो विजन है 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना, उसके तहत ही वो आगे बढ़ रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से जो है मुस्लिम स्टैब्लिश करा जाए। और इनके अंदर जो भी राम मंदिर बना उसका भी गुस्सा है, जो यूसीसी लाई उत्तराखंड की सरकार, इनके अंदर उसका भी गुस्सा है। कह रहे कि यार हमको 4 शादी नहीं करने देंगे, हम 20 बच्चे नहीं कर पाएंगे, हमारी आबादी नहीं बढ़ पाएगी, भारत को मुस्लिम राष्ट्र कैसे बनाएंगे? तो ये अंदर की जानबूझ के मतलब मुसलमानों को ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको बनाना है मदरसा, आपको मजार बनानी है तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बनाइए, किसने मना करा है? संवैधानिक अधिकार है, भारत के कानूनों के अधिकार के अनुसार जो है आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो कुछ बनाना बनाइए। अगर आप जो है सरकारी संपत्ति पे या किसी और की संपत्ति पे क्या कहते हैं ये मजार बनाएंगे, ये मदरसे बनाएंगे तो कोई वाजिब बात थोड़े है। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं मजार बनाए तो अपनी प्रॉपर्टी बनाइए। सड़क जो है गाड़ियाँ चलने के लिए है, रेलवे ट्रैक्स जो है रेल चलने के लिए। तो फिर और एक चीज़ और है, समझिए कि इसको लैंड जिहाद भी कहते हैं, यानी ज़मीनों का अतिक्रमण कर कर जो है भारत पर कब्जा करना। जो कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या करा है, थोड़ा इसको समझना बड़ा एक गंभीर बात कह रहा हूँ कि इस देश में कांग्रेस ने शिक्षा के माध्यम से बच्चों के अंदर इस्लामिक विचारधारा फैलाई, मुगली पढ़ाते रहे, दिल्ली सल्तनत पढ़ाती रहे, तो उसके साथ जो है हमारा ब्रेन जो है इस्लामाइज हो जाएगा। और साथ ही ज़मीन देने का इनका जो तरीका कांग्रेस का रहा मुस्लिम्स को ज़मीन देने का, वो रहा वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड केवल 1990 का नहीं है, 1950 का वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड क्या है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी है? मेरी खुद की आरटीआई है दिल्ली सरकार में, दिल्ली वक्फ बोर्ड भी है। मेरी खुद की आरटीआई, मैंने ये पूछा कि जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय बेड की बढ़ती क्या कहते हैं प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने पूछा कि जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दिल्ली में जितनी भी है वहाँ पर जो है कितने प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वहाँ पे उन्होंने अलाउ करा है कि यहाँ पे बेड्स रखो, और उन्होंने कितना उपलब्ध करा है। हालांकि जितनी बड़े बड़े मंदिर है, अक्षरधाम मंदिर होगा, कितने मंदिर है, सब मंदिरों ने जो है उपलब्ध करा है, उन्होंने कुछ नहीं करा है। साहब तो कह रहे हैं कि मतलब जानबूझ के भाजपा मुस्लिमों को ट्रोल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात समझ रहे हैं कि अगर आप चलो ठीक है, आप ट्रोल कर रहे हैं, मंदिर भी तो टूट रहे हैं, तो छोटे मोटे मंदिर बोल रहे जान बस मदरसे और मस्जिद ही टूटे जा रही है। ऐसा नहीं है, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, अगर वहाँ पे कोई अर्बन प्लानिंग करनी है, कुछ करना है, जैसे कॉरिडोर बना, विश्वनाथ काशी कॉरिडोर बना, तो वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर थे, सब टूटे। तो भैया प्लानिंग के अनुसार जो सरकार ने तय करा है वो सब अंततः सरकार काम करती है। किसके लिए करती है? जनता के लिए करती है। और जहाँ तक उनके लिए नहीं करना चाहिए जो बाहर से आए हैं, ये बांग्लादेश और रोहिंग्या भारत के नागरिक थोड़े हैं, हम इनको क्यों स्वीकार करें? तो ये लोग जहाँ से आए थे उनको वहाँ भेजना है, और ये एक डेमोग्राफिक चेंज कर भारत को वो जो मैं बता रहा हूँ गज़वा हिंद करने का पूरा टारगेट। तो ये कह रहे मतलब मुसलमान कह रहे हैं कि मतलब हमें यहाँ पर अधिकार नहीं है, हमारा कोई अधिकार उसका नहीं है जो बाहर से आया है।
आपको कैसे अधिकार होगा? जो यहाँ के रहने वाले मुसलमान है वो भी घसीटे जा रहे हैं। उनका अधिकार है, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। पर वही वाली बात है ना कि अगर मैं गलती करता हूँ तो उसका असर मेरे पिताजी पे भी जाएगा, उसका असर मेरी माताजी पे भी जाएगा। तो यही एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। तो आप समझाइए ना, अगर मैंने बेईमानी करके मैंने बहुत ज़्यादा काला धन कमा लिया है, उसका फ़ायदा तो मेरे बच्चे भी ले लेंगे ना, ले ही रहे हैं, माता पिता भी ले रहे हैं। फिर क्या तुम्हारा घर तोड़ दिया? भाई खाया तो मिल बांट के ही है ना, सब सहोगे। तो ये वो वाली बात है, ये यूनिवर्सल लॉ के अनुसार होता है। तो मतलब भाजपा हिंदू मुस्लिम करा रही है, आपको नहीं लगता? कुछ नहीं कर रही है भाजपा। हिंदू और हिंदू का जो अधिकार इस देश में दबाया गया था, हिंदू की जो आवाज़ों को जो दबाया गया था, अब जब हिंदू बोलना चालू है और भाजपा उसको दबाती नहीं है तो इनको लगता है ये हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले कांग्रेस ने क्या करा? मुसलमान करो। 2006 में भारत के प्रधानमंत्री ने बोला ना, एनडीसी की मीटिंग में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में बोला ना कि भारत के संसाधनों में सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का। क्यों बोला? इतना गलत स्टेटमेंट था, उसके बाद माफ़ी मांगी उन्होंने। लेकिन अब तो ओबीसी साहब कह रहे हैं मतलब हम जान से मार देंगे, अब हम नहीं सहेंगे किसी। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें अगर हिंदू पक्ष के लोग ये कहते हैं वो सारी कंडीशनल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिविल वॉर कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। लड़ाई कौन चाहता है? जंगा फसाद कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अरे आप शांत रहो। अच्छा ये बताइए, आपने जो है ज़मीन कब्जाई रेलवे की, तभी तो सरकार तोड़ने गई। और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी और सरकार कैसे तोड़ने आ जाएगी? सरकार को नोटिस दे भाई हटा लो। और 2007 से मामला चल रहा है, ये कोई अभी का मामला नहीं है। लीज वाली जमीन थी वो। हाँ, तो मतलब जिस प्रकार से जो है वो ज़मीन उनकी नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी तो समझ में आता। तो फिर ये सब जो भी कुछ हो रहा है, ये इनको समझना चाहिए कि जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वहाँ पर करिए, और कहीं और पर करेंगे तो टूटेगा। तो आपका क्या कहना है हल्द्वानी हिंसा को लेके? देखिए, सबसे पहली बात है कि वो ज़मीन, इस्लाम में कहा गया है कि जो अपनी ज़मीन हो उसी पे आप मदरसा बना सकते हैं। अच्छा। किसी की ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके नहीं बना सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वो ज़मीन लीज पर ली गई थी, वो लीज पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब जब ज़मीन को लीज ख़त्म कर दिया गया है, तो जब लीज ख़त्म ही है तो उस ज़मीन पर जाहिर सी बात है कि जो सरकार के अधिकार है वो अधिकार उनके होंगे। लेकिन इन्होंने अधिकार ख़त्म होने के बावजूद इस ज़मीन को हड़प लिया, और ज़मीन जो दी गई थी वो ज़मीन खेती करने के लिए दी गई थी, किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन काम के लिए नहीं की दी गई थी। लेकिन उन्होंने उस पर मदरसा बना दिया, उस पर मज़ार बना दिया। अब जब जिस ज़मीन को आपको खेती करने के लिए दिया गया है उस पर आप मदरसा और मज़ार बनाएंगे, पहली बात तो कानून आप सीधे अलग हो जाते हैं। क्योंकि आपको मदरसे में मज़ार ही क्यों दिख रही है सरकार को? मदरसा और मज़ार इसलिए दिख रही है क्योंकि वो ज़मीन लैंड जो थी वो खेती करने के लिए दी गई थी, वो किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दी गई थी। अगर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था तो कोई बात नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं दी गई थी। दूसरी बात, एक तो क्या था कि उनका समय सीमा खत्म हो गया था, और दूसरा खेती के लिए दी गई थी। और उसके बाद भी 30 या 31 जनवरी को इन्होंने नोटिस भेजा था कि हम इस ज़मीन पे अपना कार्रवाई करेंगे। ये जो आपने अधिग्रहण कर रखा है उसको हम अपना, जो वहाँ की सरकारें हैं वो बोली, या जो वहाँ के नगर निगम है उन्होंने बोला कि हम अपना ज़मीन वापस लेंगे। तो आप बताइए कि 30-31 तारीख को बोला गया और आज हो गए 8 तारीख को ये दंगा हुआ, बीच का डिफरेंस 8 दिन का है। 8 दिन में इन्होंने पेट्रोल बम, पत्थर सब जमा किया। वहाँ के डीएम ने प्रॉपर उस वीडियो दिखाया कि जब 30-31 तारीख को नोटिस दिया गया तो उस समय एक भी पत्थर किसी घर पे नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पे जब यहाँ पे ये लोग गए, पुलिस वाले जब वहाँ ज़मीन खाली करवाने गए तो वहाँ पे उसके बाद देखा गया कि इतना अचानक से पत्थर, पेट्रोल बम कहाँ से आ गए। जाहिर सी बात है कि दिल्ली दंगा में जिस तरह से जमा किया गया था 2020 में, उसी तरीके से 2024 के 8 फरवरी को यहाँ पे जमा किया गया था पत्थर और पेट्रोल बम। पेट्रोल बम अचानक से नहीं बनता है, पेट्रोल बम बनाने के लिए तरीका चाहिए और प्लस में उतना इक्विपमेंट चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, शीशे का बॉटल चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल इतना महंगा फिर भी आप जमा करके कर रहे हैं। इसका सीधा तात्पर्य है कि आप टारगेट करके आप फुल प्लानिंग कर रखे थे कि जब यहाँ पे अधिग्रहण खत्म करने आएगा तो हम इस पे। लेकिन बोल रहे मुसलमानों को भी तो टारगेट किया जा रहा है अलग से। मुसलमानों कहाँ से? अगर बताइए कि आपका ज़मीन है और हमने हड़प रखा है, आपने लीज पर हमें दिया था और ज़मीन को लीज खत्म हो गया तो जाहिर सी बात आपका अधिकार है कि हम आपका ज़मीन उधार जो हम लिए थे आपको रिटर्न कर दें। आप जब हम ज़मीन रिटर्न नहीं किए तो आपका अधिकार है नहीं कि हम कोर्ट के थ्रू जाएँ। जब सब कुछ मामला सही था, आपको नोटिस दे दिया गया, नोटिस के बाद भी आप सिंपली कहते कि ठीक है जो ज़मीन लीज पे है आपको ले जाइए, लेकिन आपने ले तो नहीं गया। आपने उस जगह को ज़बरदस्ती, जब सरकार ने कब्जा करने आया, जब सरकार ने उस ज़मीन को छुड़वाने आया तो आप उस वो क्या किया, पेट्रोल बम मारने लगे। लगभग 200-300 लोग वहाँ घायल हुए हैं, जिसमें कि पुलिस वाले, महिला पुलिस, वहाँ नगर निगम में काम करने वाले लोग, वर्कर, वहाँ के ड्राइवर जो गाड़ी चलाते थे उनको मारा गया। प्लस में 5 लोग का डेथ हुआ। कहाँ का न्याय है? अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए अगर किसी को मरना पड़े, आप किसी को निहत्थे को मार दिया जाए, इसका कहाँ का
कहाँ का न्याय संगत है ये? बोल रहे भारत के मुसलमान डरे हैं, उनका मतलब भविष्य संकट में है। कैसे भविष्य संकट में? क्या किसी एग्जाम में आप देखते हैं, किसी एग्जाम में ऐसा कहा जाता है कि आप मुसलमान हैं, आपको जॉब नहीं देगा? यूपीएससी के एग्जाम देखिए, क्या होता है, आप पीटी देते हैं, मेंस देते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में किसी प्रकार को आपके अलग अलग तो नहीं किया जाता है कि आप इंटरव्यू में आप मुस्लिम हैं तो आपको अलग से नंबर दिए जाएंगे, ऐसा तो कहीं नंबर नहीं दिया गया। आप जो आपके कैपेबिलिटी पे, अगर आपका कैपेबिलिटी, आप बच्चा ही 10 पैदा करेंगे तो कैपेबिलिटी आप पढ़ाने का रहेगा कहाँ? इसलिए जितना कैपेबिलिटी है उतना ही बच्चा रखे। अगर एक का कैपेबिलिटी तो एक रखिए, 4 मत रखिए। एक रखेंगे तो आप बच्चे भी पढ़ेंगे और आपका जनरेशन वो भी अच्छा होगा। तो ये थी यहाँ पे तमाम लोगों की निजी राय। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।